अगली खबर की ओर। विजयवाड़ा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर पर काले गुब्बारे उड़ाए। इस घटना को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मानी जा रही है। बीजेपी नेता इस दौरान शाहबाद ने कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो विजयवाड़ा में हुआ है वो केवल कोई सिक्योरिटी की चूक नहीं, सिक्योरिटी का लैप्स नहीं, बल्कि सुरक्षा के साथ साजिशन खिलवाड़ किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो बार बार कभी प्रधानमंत्री को गाली देती है, प्रधानमंत्री का अपमान करती है, प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देती है। और पंजाब से लेकर जिस प्रकार से पंजाब में भी उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था, उस समय पर भी कांग्रेस पार्टी ने उसका खंडन करने के बदले उसके समर्थन में चन्नी जी के साथ वो खड़ी थी। जिस प्रकार से सुबोधकांत साय हो, चाहे वो शेख हुसैन हो, जो प्रधानमंत्री के मरने मारने की कामना कर रहे थे, या आज जो विजयवाड़ा में कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने जिस प्रकार से ये गुब्बारे छोड़कर नो फ्लाई जोन में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया है, कुछ भी हो सकता था। तो मुझे लगता है कि एक डिजाइन है, ये एक सहयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के साजिशें करती है, और कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति का विरोध करते करते किस प्रकार से देश की संस्थाओं का विरोध, देश के प्रधानमंत्री का विरोध करने पर उतर आई है और इस प्रकार से वो विरोध करती है। तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इसका जवाब देना चाहिए कि बार बार जब इस प्रकार से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो वो कोई कार्रवाई नहीं करते। तो क्या इसके पूरे प्रकरण के पीछे क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी स्वीकृति है? अगर स्वीकृति नहीं है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि वो आज तक नहीं कर पाए हैं। देखिए, जो विजयवाड़ा आगामी राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन मांगने के लिए एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बिहार की राजधानी पटना पहुंची। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, राज्य भाजपा प्रमुख संजय जायसवाल और अन्य राज्य मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। हवाई अड्डे के परिसर को फूलों से सजाया गया था, जबकि भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पार्टी के झंडे के साथ बाहर सड़कों पर जमा हो गए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को कराया जाएगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। शिवसेना ने एक बार फिर मध्यावधि चुनाव की बात कही है। सांसद संजय राउत ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सुनिए और क्या कुछ कहा संजय राउत ने। ये 200 सीट जीतने की बात ये नहीं, दिल्ली वाले कह रहे हैं। यहाँ क्या होगा? शिवसेना को भी पूरा विश्वास है। कल उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है, आप अभी मिड टर्म पोल लीजिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। चलो जनता के बीच जाएंगे, जनता के न्यायालय में जाएंगे। हमको पूरा विश्वास है अगर अभी चुनाव होता है तो 100 से भी ज्यादा सीटें हम जीतकर विधानसभा में आने की हिम्मत, ताकत हमारे में है, क्योंकि हमें मालूम है हम असली है। ये बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना है और किसी की शिवसेना नहीं हो सकती। आप पैसे के बल पर और दिल्ली के सेंट्रल एजेंसी की ताकत पर आप किसी पार्टी को इस देश में, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर सकता, इस देश में हाईजैक नहीं कर सकते। ममता जी ने जो कहा है ना, सिर्फ पैसा नहीं मिला है और भी कुछ मिला है, कि और भी कुछ में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है और जल्दी वो रहस्य सामने आ जाए। अभी भी हम उम्मीद रखते हैं, अगर किसी को गुमराह कर फंसाकर, कुचलाकर लेके गए तो अभी भी उम्मीद है हमको कि जल्दी ही लोग वापस आ जाएंगे, उनका जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। क्यों नहीं, हमारे ही लोग हैं ये सब, आ जाएंगे। सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते।
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। इसके साथ ही शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने परिचित अंदाज में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। देवेंद्र फडणवीस पर घोड़े पर सवार होकर आए हैं, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। इसके साथ ही सामना में उद्धव की सेना से शिंदे की सेना में आए विधानसभा अध्यक्ष संतोष पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें, इसमें खुशी या दुख हो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, जिन परिस्थितियों में शिंदे सरकार बनी है उसके पीछे के प्रेरणा स्थलों को देखें तो महाराष्ट्र में दूसरा कुछ होगा, इसका विश्वास नहीं था। दिल्ली से दुबई जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी के बाद विमान को कराची में उतारा गया। बताया जा रहा है कि प्लेन में एसी खराबी नहीं थी। यात्रियों को पता चले, लेकिन इस खराबी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, जिससे नुकसान की गुंजाइश थी। इसे देखते हुए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। DGCA की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक विमान में 150 यात्री सवार थे। चालक दल ने बाएं टैंक से ईंधन की मात्रा में असामान्य कमी देखी थी। ATS के सहयोग से विमान को कराची में उतारा गया। अमरावती हत्याकांड में अब नया मोड़ सामने आया। पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि अमरावती के केमिस्ट उमेश कोल्हे हत्याकांड के तार पैगंबर मोहम्मद विवाद से जुड़े हुए थे। ये चीज़ उन्हें पहले से ही पता थी, लेकिन केस की संवेदनशीलता को देखते हुए खुलासा नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा है कि हत्या करने वालों को 10-10 हज़ार रुपये और एक बाइक मिली थी। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर एक टीवी चैनल पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से देश दुनिया के मुसलमानों ने उनके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। अमरावती में मारे गए केमिस्ट उमेश कोल्हे ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीते महीने हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने आरोपी बिल्डर हाजी वासी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि हाजी वासी कानपुर हिंसा मामले में मुख्य फाइनेंसर है। पुलिस हिंसा मामले में कई दिनों से आरोपी बिल्डर हाजी वासी की धरपकड़ कर रही है। बता दें कि रविवार को आरोपी बिल्डर हाजी वासी के बेटे रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार और फिर कोर्ट ने उसे जेल भेजा। कानपुर में बीते 3 जून को हुई हिंसा मामले में मुख्य फाइनेंसर मुख्तार बाबा पर पुलिस प्रशासन अपना शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। कानपुर बवाल में 15 दिनों में 60 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी मुख्तार बाबा समेत 4 आरोपियों की जेल बदली की जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को शिकागो के एक उपनगर में 4 जुलाई की स्वतंत्रता दिवस परेड में हुई घातक गोलीबारी पर दुख जताया। उन्होंने अमेरिका में बंदूक हिंसा की महामारी को समाप्त करने के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। इलिनोइस के उत्तरी उपनगरीय हाईलैंड पार्क में US इंडिपेंडेंस परेड रूट पर हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई और 24 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोरखपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांसद फिल्म स्टार रवि किशन की पहल पर जल्द ही 150 एकड़ की भूमि पर फिल्म सिटी का निर्माण होगा। इसकी जानकारी सांसद रवि किशन ने भोजपुरी फिल्म दाग एगो लांछन के मुहूर्त पर मीडिया कर्मियों को दी। पूर्वांचल के कलाकारों को मुंबई, गुजरात जैसी जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें गोरखपुर में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। गोरखपुर में 70 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और जल्द ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी यहां लाया जाएगा, जिससे यहां के कलाकारों और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। सांसद बने 70 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये महादेवी कृपा, अनगिनत रोजगार यहाँ पर हुआ। भोजपुरी सिनेमा को मैं धन्यवाद दूंगा इंडस्ट्री से। आज मेरे छोटे भाई निशांत ने और प्रियांशु जी ने एक फिल्म यहाँ पर लेके आए एज ए डायरेक्टर और एज ए प्रोड्यूसर। और हम भोजपुरी की जो सबसे बड़ी अभिनेत्री हैं, सुपरस्टार हैं,
अम्रपाली दुबे जी हैं, हमारे छोटे भाई रितेश पांडे इज अ सुपरस्टार, ये लोग आए हैं एक बहुत अद्भुत स्क्रिप्ट लेके। ऐसी स्क्रिप्ट बहुत, प्रेमांशु जी जो कि जाने जाते हैं अच्छी स्क्रिप्ट को लेके, तो इन्होंने दाग एगो लाछन एक इमोशनल सेंटिमेंटल कहानी है, बेहतर वो बता सकते हैं। बट टाइटल से मुझे जो लगता है कि एक बहुत ही इंटेंस कोई स्क्रिप्ट है। नहीं तो अम्रपाली बहुत ही चूजी हैं, रितेश चूजी हैं, निशांत इतना पैसा इतना लगाते नहीं, और एक बड़े बजट की फिल्म इन्होंने यहाँ शुरू की और आज इसकी चर्चा बहुत समस्त पूर्वांचल में कि दाग एगो लाछन एक फिल्म यहाँ पर शुरू हो रही है। और अभी जीत का सेहरा बांध के अम्रपाली दुबे यहाँ पर हमारे छोटे भाई दिनेश लाल यादव जी, माननीय सांसद आजमगढ़ के जीत में इनका बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी थी। उसके बाद स्ट्रेट वो थकान के बाद ये शूटिंग पर आई हैं, तो मैं आपके लिए एक ज़ोरदार ताली भी चाहता हूँ और बहुत सारी अम्रपाली दुबे जी को बहुत शुभकामनाएं। आजमगढ़ के किला फतेह करने में इनका भी एक बहुत बड़ा है। पूर्वांचल, खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र पूज्य महाराज जी के क्षेत्र गोरखपुर, यहाँ पर इतनी बड़ी फिल्म शुरुआत हो रही है और 70 फिल्म हो चुकी है अभी तक। तो मैं समस्त हिंदी इंडस्ट्री को भी जल्दी लाना चाहता हूँ। यहाँ एक भोजपुरी फिल्म सिटी बनाने का जो 150 एकड़ में हमारा प्लान है, वो भी मुझे लगता है कि पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द मैं 150 एकड़ ज़मीन देख चुके हैं, कहीं महाराज जी बता रहे हैं, और उसको हम लोग फिल्म सिटी का रूप देंगे, जहाँ पे ये भोजपुरी का गढ़, मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर भोजपुरी का गढ़ हो, क्योंकि एयरपोर्ट से लेके सारी सुविधाएं ये सेंटर में है। तो गोरखपुर फिल्म सिटी, हमारी इंडस्ट्री लावारिस इंडस्ट्री, हम लोग गुजरात भटकते हैं, लावारिस की तरह माँ बाप कोई नहीं, हम लोग हर जगह भटकते रहते हैं। तो एक छत मिले, वो छत गोरखपुर है और महाराज जी का विशेष कृपा है। उन्होंने तब हमको सांसद बनाया, दिनेश लाल यादव जी को बनाया, ताकि वो भोजपुरी के प्रति उनकी बहुत विशेष कृपा है। अब वो कृपा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूँगा कि लाखों बच्चे जो मुंबई भटकते हैं वो सब लोग यहीं पर काम पाएँ। और दाग एगो लाछन ने एक बड़ा न्यूज़ आज समस्त भारत में फैलाया कि गोरखपुर एक फिल्म सिटी का रूप धारण कर चुका है। सांसद इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।